अच्छा, जो हमारे इंटरनेशनल अदारे हैं ना, जिन्होंने रिपोर्ट देते हैं एनुअली, अभी पिछले मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर 100 केस आता ना, 100 मुलजमान पे 89 बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। कोर्ट क्या कहती है ना, काफ़ी सबूतों की बिना पे बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में। तो पहले तो बात है कि यहाँ एक FIR दर्ज कराना भी आम बंदे के पास का काम नहीं है, उसके लिए भी सिफारिशें करानी पड़ती है, MPA को ढूंढना पड़ता है, एजेंट को मिलना पड़ता है, फिर तफ्तीशी को खुश करना पड़ता है, तफ्तीशी के पास जाके आपको घंटों टाइम गुजारा करना पड़ता है और उसके सारे लाजमात पूरे करने पड़ते हैं आपको। तो फिर भी आपका केस अगर कोर्ट में चला गया है तो 89% मुल्ज़म बरी हो जाते हैं बाइज़्ज़त। मैं खुद इस वक्त जो कि इंचार्ज होता है DC इलाके का, DC के पास बहुत पावर होती हैं, लेकिन वही आ जाता मसला पैसा पैसा और पैसा। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, हालांकि सिस्टम मौजूद है, सिस्टम A1 है हमारा, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, DC मौजूद है, पूरा एक इलाके में एक बनाया हुआ है, SHO मौजूद है, DIG साहब हैं, SP साहब हैं, SSP साहब हैं। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि यहाँ अगर कोई शरीफ आदमी, मैं शरीफ आदमी वो बोलता हूँ जो कहता है मैं रिश्वत नहीं लेता, उसको कहा जाता है ये पागल है, उसको कहा जाता है ये पागल है। ठीक है, अब उसको पूरे ऑफिस में इतना डिस्करेज किया जाता है तो यहाँ तो वो नौकरी छोड़ जाता है, यहाँ वो उन जैसा हो जाता है। ये हमारा कल्चर है, हमने अपने कल्चर को चेंज करना है। अच्छा, अभी मैं एक और बात करूँगा। मैंने अभी आर्मी चीफ साहब को एक प्रपोजल दी थी, फिर मेरी SIFC में भी मेरी प्रपोजल जा चुकी है। मैं कहा मुलाकात करता था ना, कोई मसला क्या आप लोगों को, आप टॉप 100 टैक्स पेयर को ले लें अपने साथ, मशावरत में ले लें, क्या करना आपने 100 टैक्स पेयर से प्रपोजल ले लें, आपका कर्जा उतर जाएंगे। क्योंकि ये लोग होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर हीरो बने होते हैं, जो बिलियन के मालिक होते हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम है, ओवरसीज़ को बुलाएं, ओवरसीज़ को आप इज़्ज़त दें। आप तो उनके केस डिलीट करके देते हैं, जैसे मैंने आपको मोहम्मद पट्टी की मिसाल दी, मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ आपको। मैं एक मेरे दोस्त हैं क्लास फेलो, उनका नाम है ख्वाजा नदीम, वो UK से आए तो मेरे घर आए तो लगातार रोना शुरू कर दिया। और 2 घंटे बाद जब उससे चुप हुए, मैं कहा यार मुझे ये बता, तो मेरे क्लास फेलो तुम्हें हुआ क्या है? कहने लगा मेरी ज़मीन जो थी जेलम में, मेरे सके भतीजे ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो जब मैंने भाई से शिकायत की तो पता क्या कहता है, ओ यार छोड़ो, तुम्हारा भतीजा यार, फिर क्या हुआ, उसने कब्जा कर लिया है और ऊपर से मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया कि पागल है। तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं पटवारी के पास जाता हूँ, SHO के पास जाता हूँ, उन्होंने मेरे वो चक्कर लगाए हैं, वो चक्कर लगाए, चौको वहाँ पैसे चला देते हैं। तो मुझे तो बार्गेनिंग आती नहीं है, मैं उनको पैसे पूछता हूँ, मैं कैसे किस मुंह से पूछूँ उनसे पैसे कि क्या लेने हैं? मुझे बार्गेनिंग आती नहीं है। हम आए हैं UK से, हम क्या, हमें क्या पता हो इसका कल्चर क्या। पटवारी ने मुझे डिलीट कर दिया और कहा आप पागल हो, यहाँ से निकलो। मैं उसको अड्डी नहीं डाली थी। SHO को मैं बात किया हूँ, उन्होंने कहा अच्छा ठीक हो। चौका असर कैसे, कोई असर नहीं होता, पैसा होता सबसे बड़ा। कहता हूँ पैसे दे देते हैं। तो मुझे कहने लगा मैं आपसे क्या मांगता हूँ, ये घर घर का वाक़या है। तो हम कहते हैं मुल्क तरक्की करे, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? एक वाक़या बहुत पुराना है, ये बात है 1993-94 की। मैं सोशल वर्कर शुरू से रहा हूँ, तो मैं अमन कमेटी का मेंबर बन गया कामोकी में, चूँकि मैं बेसिक कामोकी रहने वाला हूँ। वहाँ एक अमन कमेटी की मीटिंग हुई, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, एक चूँकि तहसील लेवल का है कामोकी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने क़यादत की। वहाँ SHO साहब भी बैठे हुए थे, DSP साहब भी बैठे हुए थे, वहाँ शहर के मौजूदा चेयरमैन भी जो कॉरपोरेशन का था, म्यूनिसिपल कमेटी का, वो भी बैठा हुआ था। हमको 20 लोग बैठे हुए थे। मेरी उस वक्त जब बारी आई बोलने की, तो मैंने बात की तो सब लोगों ने क्लैपिंग की, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात कर दी लियाकत मंजीद शेख ने। वो बात क्या थी? मैं कहा सर, हमारी आबादी है कोई 1 सवा लाख की उस वक्त थी, कामों की पेंशन मिला के। मैं कहा सिर्फ 5 लोग हैं, वही शहर की फैरन करते हैं, वही कब्जे कराते हैं,
वही गुंडागर्दी करते हैं, वही लोगों की लड़कियों को छेड़ते हैं। इसके अलावा 5 बंदों के अलावा 6वां नाम है तो मुझे बता दें। इनको पकड़ लें, शहर में अमन हो जाएगा। खूब सा क्लैपिंग हुई, बल्ले बल्ले, क्या बात है, क्या बात है। यही हार मुल्क का है। आप टॉप 10 को पकड़ें जिनकी इतनी FIR दर्ज हुई, पहले तो होती नहीं है। मैं कहता हूँ किसी के पास 100 FIR दर्ज हो गई है ना, तो वो बड़ी मुश्किल होती है। मैं खुद गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ FIR कराना कोई खा लाएगा वारा नहीं है, क्योंकि पुलिस खुद ही कहती है कुछ छोड़ो, बुला लेती मुलजम को, मुका यही कर लो, छोड़ो FIR। हमारी थाने का डाका पड़ता तो उसको चोरी लिख दिया जाता है, ठीक है। और पैसे कहा जाता है अगर दफ्तर में कोई मसला हो जाए, कहते ही बाहर पैसे पड़े तो उठा के ले गया, ये नहीं कहना अंदर से लाकर तोड़ा है। फिर उसके लिए कहना पड़ता है, कोई पैसे देने पड़ते हैं, अब तफ्तीशी के पास जाना पड़ता है, कहना अच्छा भाई मुझे माफ़ी दे दो, मैं अपना केस वापस देता हूँ। फिर केस चला गया, 100 में से 89 लोग तो पैसे बरी हो गए, इज्जत बरी हो गए। और पॉइंट क्या लिखा जाता है आखिर में, ना काफ़ी सबूतों की बना पे। ये 2012-13 की बात है कि हमारे अरफान कैसर शेख साहब सदर होते थे चैम्बर के। मैं उनके साथ गया न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए, न्यूजीलैंड में, सॉरी क्रिकेट का मैच देखने न्यूजीलैंड में उनके साथ गया। हमको 20 लोग थे चैम्बर के, बड़े शौक से गए थे हम वहाँ मैच देखें। तो हमने होटल से एक कोच मंगाई, वो कोच हमें 20 लोगों को वहाँ ले आई चौक पे। कहता है ये सामने स्टेडियम है, आप यहाँ उतर जाएं। हमने कहा भाई हमने जाना है स्टेडियम जहाँ वर्ल्ड कप क्रिकेट का मैच हो रहा है। उन्हें कहा यही है। हमने कहा कि हमने आपस में एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, तो अरफान कैसर साहब अल्लाह उनकी बरकत फरमाए, उनके कहा यार ये बंदा कुछ घूम गया या क्या, इसने नशा किया हुआ है, यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ तो चिरी पाट नहीं मारी, खामोशी खामोशी। और सिर्फ एक सिपाही खड़ा है, वो भी चौक के ऊपर, वो भी टूरिस्ट लोगों को कह रहा है, जो लोग आते हैं यार पार्किंग इस तरफ ले जाए। खैर हम नीचे उतरे, उसको बुरा भला कहते, आराम से नहीं उतरे, बुरा भला कहते। चैम्बर के सारे दोस्त थे, फेमर मान सैकल साहब थे, इस तरह और लोग थे हमारे दोस्त। अच्छा, तो हम वहाँ एक सिपाही खड़ा था दरमियान में, सिर्फ एक सिपाही, कोई उसका यूनिफॉर्म में। हमने कहा जी स्टेडियम, कहता वो सामने है। हमने कहा अब 2 बंदों की गवाही मिल गई, जाके देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ही हम स्टेडियम में दाखिल हुए तो 50,000 तो ना सी, कोई लाख से ऊपर मजमा था, शोर पड़ा हुआ था। इसको बोलते कानून। हमारे यहाँ मैच होता है ना, तो हज़ारों बंदे पुलिस के पहरा दे रहे होते हैं। वहाँ क्या कहते हैं, आओ कानून हाथ में लो, तुम्हें बताते हैं कानून होता है क्या। और मैंने नहीं देखा, मैं इतने मुल्क देख चुका हूँ, मैंने पुलिस को रोड के ऊपर नहीं देखा। मैं यहाँ देखता हूँ कोई VIP मूवमेंट होती है, सैकड़ों पुलिस वाले तेरे बुके बाके खड़े हैं और शाम का इंतजार कर रहे हैं सदर साहब गुजर जाए, सैकड़ों। फिर उनका टीए कौन जिम्मेदार है, उनका खाना कहाँ जा रहा है, कैमरे का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। इसी तरह देखें ना, मैं आपको वहाँ लिखा था 0 टॉलरेंस, वहाँ कानून की हुक्मरानी है, महीने में 15 में फ़र्क, कोई बंदा कानून को हाथ नहीं लेता।